अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का वजीफ़ा जायज़ मोहब्बत के लिए है, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते की बात बनते बनते बिगड़ जाती है या बनने के बाद इख्तलाफत पैदा हो जाते हैं। उनका दिल नरम करने के लिए ये वजीफ़ा है। मैं सबसे पहले उन बेटियों को ये बात कहना चाहूँगी, ये मेरा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, मुख्तसर सी बात है। तो ये कहना चाहूँगी, जब बेटा आपकी मंगनी वगैरह हो जाए, सगाई हो जाए, तो जिनसे आपकी सगाई हुई है उनसे बात मोबाइल पर रब्ता थोड़ा कम रखें। बात करें, ज़रूर करें, मगर इतनी करें, जितनी भी करें अच्छी करें और मुख्तसर करें और बात को ख़त्म कर दें। जितना आपका रब्ता उनके साथ ज़्यादा होगा, आपके लिए उतनी ही परेशानी का बायस बनेगा। जो वालिदैन अपने बेटों के अच्छे नसीब के मुंतज़िर होते हैं, अच्छे रिश्तों के लिए परेशान होते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी का बायस बनता है। रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अगर तो अल्लाह ने लौह महफूज पर लिख कर आपके लिए जोड़ा तय कर दिया है, रिश्ता मंसूब कर दिया है, तो उसमें खलल डालने की कोशिश प्लीज़ ना किया करें। खुदा के लिए अपने वालिदैन की बात मानें। प्लीज़ आप इतना ज़्यादा रब्ता मत रखें जिससे आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। ये हर घर की परेशानी है, हर घर की कहानी है। अल्लाह से भी रब्ता रखें, अल्लाह से भी रिश्ता जोड़ के रखें। क्या है कि अल्लाह आपने जो मेरे लिए रिश्ता जोड़ा है, जो लौह महफूज पर तय किया है, मुझे अच्छी तरह से निभाने की तौफीक अता फरमा। अगर हम अल्लाह से रिश्ता तोड़कर दुनिया से रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया का रिश्ता हम कोई भी बना नहीं सकते जब तक हम अपने अल्लाह से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। और जो अल्लाह के रिश्ते तय किए होते हैं ना, उनको इज़्ज़त एहतराम देते हैं। कोई ऐसी बुरी बात नहीं करते जो सामने वाले को बुरी लगे, जिससे उनका दिल दुखे, प्रॉब्लम बन जाती है। लड़के वालों के लिए बनती है और लड़की वाले के लिए बनती है। प्लीज़ इस बात पर गौर कीजिए और अल्लाह ताला की इबादत कीजिए और नमाज़ों से मदद हासिल करें। और अल्लाह ताला जब भी हम इबादत करते हैं अपनी कोई ना कोई गरज साथ लगा लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, कोई तो तेरी इबादत ऐसी होनी चाहिए जो ख़ास सिर्फ मेरे लिए हो। अल्लाह फरमाता है, इब्ने आदम तो ख़ास मेरे लिए 4 रकत नफल पढ़, मैं तेरे हर काम के लिए काफ़ी हो जाऊँगा। जब हम अल्लाह के लिए इबादत करेंगे, ना अपने मतलब के लिए करेंगे, ना जन्नत के लिए करेंगे, ना दोज़ख से बचने के लिए करेंगे, सिर्फ ये नियत रखें कि अल्लाह मैं इबादत कर रही हूँ इसलिए कि मेरा रब इबादत के लायक है, तो फिर देखें वो रब खुश होकर आपके कितने मसले हल करता है। अगर तो रिश्ते में आपकी किसी वजह से सगाई के बाद, मंगनी के बाद प्रॉब्लम बन गई है या शादी के बाद घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसकी प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए आपने ये करना है कि नमाज़ों की पाबंदी रखनी है। किसी एक दिन नमाज फ़जर के बाद, नमाज असर के बाद या तो तहज्जुद के बाद कोई टाइम भी डिसाइड कर लें, तो आपने 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद 333 मरतबा या अल्लाह या वदूदू पढ़ के पानी पर दम करके उनको पिला दें। अगर पिला सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर उनका तस्वर करके, तस्वीर आगे रख के दम कर दें। अगर एक दिन करने से आपका मसला हल नहीं होता तो ये अल्लाह ताला की कलाम पा के आप 2 दिन वक्फा डाल के फिर कर सकती हैं। तीसरे रोज़ कर लें, फिर 4 मरतबा कर लें, इंशाल्लाह आपका काम होकर ही रहेगा। उनका दिल भी नरम हो जाएगा और इज़्ज़त एहतराम से आपका रिश्ता भी पक्का रहेगा और इज़्ज़त वाले घर से आपका रिश्ता भी आएगा। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की नेमतों रहमतों से नवाजे और आपके नसीब अच्छे करे, हर खुशी आपको अता करे जो आपको चाहिए। आमीन।